क्लास 12th। अब जिस टॉपिक की हम समरी बना रहे हैं इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसे प्यार से हम लोग AOI भी बोलते हैं। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मान के चलिए कि लगभग 4 to 6 मार्क्स आना ही आना है इसमें से एक क्वेश्चन। देखिएगा, पहला जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है शेडेड एरिया का। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई लाइन है, कर्व भी हो सकता था लाइन की जगह। मान लेते हैं हमें A से लेके B तक का एरिया निकालना है, यानी हमें इस लाइन के नीचे A से B तक का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस लाइन की जो भी इक्वेशन होगी, जैसे 2x + 3y = 5, ऐसे कोई भी जो भी इस लाइन की इक्वेशन होगी, तो हमें शेडेड एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा A से B तक और y ऑफ लाइन dx। बेटा y ऑफ लाइन dx कहने का मतलब है कि इस लाइन की इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो वो इन टर्म्स ऑफ x आएगी। सर इन टर्म्स ऑफ x क्यों चाहिए? क्योंकि हम x एक्सिस की टूवर्ड्स एरिया निकाल रहे हैं, यानी हम x एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकाल रहे हैं, इसीलिए हमें y ऑफ द लाइन चाहिए। तो इस लाइन का y क्या होगा? इस लाइन का y होगा, जब आप y निकालोगे 5 - 2x / 3 dx। बस अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, यानी अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे और उसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस शेडेड एरिया का। बेटा 95% क्वेश्चंस में तो यही वाले फॉर्मूले काम आते हैं, यानी टूवर्ड्स x एक्सिस वाले ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत रेयर कभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो आपसे शेडिंग पूछे, एरिया पूछे विच इज़ टू बी कैलकुलेटेड टूवर्ड्स y एक्सिस, कैलकुलेटेड टूवर्ड्स y एक्सिस। अब हम y एक्सिस की तरफ का एरिया निकाल रहे हैं, तो इसमें भी a होगा b होगा, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट, कहाँ से कहाँ तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक। जैसे a से b तक का एरिया, यहाँ भी a से b तक का एरिया। ये जो a और b है ये नंबर होंगे, मानो जैसे 3 है और 5 है, तो 3 से 5 तक जाना है हमने। तो शेडेड एरिया कैसे निकलेगा? इसका शेडेड एरिया भी निकलेगा a से b पर x ऑफ लाइन dy। बच्चे अब हमने लिखा x ऑफ लाइन dy, यानी अब हम x की वैल्यू निकाल कर इधर पुट करेंगे, क्योंकि जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगी, यानी यहाँ पर हम इस लाइन की वैल्यू y की टर्म्स में लिख देंगे और हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे लिए शेडेड एरिया निकल आएगा। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, हम इसके 1-2 क्वेश्चन भी ज़रूर करेंगे इस वीडियो में। इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड फिगर्स में देखिए, हमें एक तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन के अगर हमें 2 कॉर्नर पॉइंट पता हो, x1, y1, x2, y2, ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं, पर मैं क्विक रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट AOI के क्वेश्चंस में लग जाते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे आती है? y - y1 x - x1 y2 - y1 x2 - x1। इससे हम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल का अगर सेंटर ओरिजिन पे है, मान लो अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, तो इक्वेशन होती है ये आसान वाली इक्वेशन है, जब उसका सेंटर 0,0 होता है और उसका रेडियस r होता है। लेकिन अगर एक सर्कल कहीं और है, जैसे सोचो कहीं और उसका सेंटर है, तो सर्कल की इक्वेशन बनती है x - h² y - k² = r², यानी तब हम कहते हैं कि इसका सेंटर होगा h, k और इसका रेडियस होगा r। तब इसका सेंटर कितना होगा h, k और इसका रेडियस कितना होगा r होगा। रेडियस सेंटर होगा h, k, रेडियस होगा r। अब सवाल उठता है पैराबोला का। देखिए पैराबोला जो होते हैं वो 4 तरह के बन सकते हैं। अगर राइटवर्ड बनता है या लेफ्टवर्ड बनता है या डाउनवर्ड बनता है या हम कहें लेफ्टवर्ड जाता है, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऐसे 4 बन सकते हैं। और इन चारों की अपनी अपनी इक्वेशन होती है। याद है y² = 4ax,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ऐसे चलता जाएगा। इसमें एक टर्म स्क्वायर में होती है और एक टर्म लीनियर होती है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसमें उल्टा हो गया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, इसमें लेफ्टवर्ड हो गया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। इससे पहचाना जाता है पैराबोला, जब एक का स्क्वायर हो एक का ना हो। एलिप्स किससे पहचाना जाता है?